क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा 8। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? हियर वी हैव फर्स्ट टर्म दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। इस अल्फाज का बच्चे लोग मार्केट में बहुत हो हल्ला करते हैं, जबकि बहुत आसान सी बात होती है। कितनी आसान होती है? इतनी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड अगर आप इग्नोर कर दें और ओनली करंट पढ़ ले जाएं मिस्टेकनली तो भी सवाल हो जाएगा। आई मीन डिस्प्लेसमेंट करंट पहले करंट है, बाद में वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो आप ओनली इतना रीड कर सकते हैं कि द करंट ऑफ दिस मच अमाउंट इज डेवलप्ड इन स्पेस between the plates of the parallel plate capacitor and it happening when voltage is changing by this rate। डायग्राम बना लेते हैं, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। बैटरी में खास बात क्या है? बैटरी में खास बात यह है कि इसका जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है, वो टाइम वायरिंग है। यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया और इसका जो वोल्टेज वैरी कर रहा है, बताया है इन्होंने कि ये 10⁶ वोल्ट के बराबर का वेरिएशन हो रहा है विद इन 1 सेकेंड। तगड़ा वेरिएशन है। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे करंट पैदा होगी। वही करंट यहाँ पर हमें निकालनी है। आई मीन अगर इसमें वोल्टेज वेरी ना करता, कोई एक थोड़ी देर के लिए मैं वोल्टेज V मान लूँ और वो कांस्टेंट हो, तो क्या हो जाएगा? अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, प्लस Q इधर आ जाएगा, माइनस Q इधर आ जाएगा। बट अगर ये V चेंज होने लग जाएगा तो इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ Q चेंज होने लग जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग, फोकस करिएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड इग्नोर करिएगा, करंट वर्ड को फोकस करिएगा। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, dQ/dt होता है। कहीं अगर Q T के साथ चेंज होने लग जाए तो फिर कहेंगे हम वहाँ पे कि करंट होती है। V यहाँ चेंज हो रहा है, अगर V चेंज ना हो रहा हो तो यहाँ जो Q होगा वो भी चेंज नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो अगर V चेंज होने लगेगा तो Q भी चेंज होने लगेगा। और फिर dV/dt अगर है तो dQ/dt भी होगा और वही करंट होगा और वही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। Q इक्वल टू आपने लिखना होगा CV और इसको करना होगा डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा dQ/dt, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा dV/dt। इसे हम कहेंगे I। अब इसको आप चाहो तो केवल करंट कह लो और चाहो तो डिस्प्लेसमेंट करंट कह लो, व्हाट अ बिग डील। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करें। I का वैल्यू इन्होंने बताया है 4.25 माइक्रो एम्पियर है, रख दिया मैंने। इसके बाद में C, देन dV/dt इन्होंने यहाँ पे बताया है, ये है 10⁶ वोल्ट पर सेकेंड। इसको भी मैंने यहाँ रख दिया। अब आप सॉल्व करके यहाँ से C निकाल लीजिए। इसको आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और C निकाल लीजिए। तो C आ जाएगा 4.425 और 10⁻, ये वाला इससे कैंसिल थोड़ा ना हो रहा है, -12 हो जाएगा। ये C की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पे 10⁻12 आया है। डरिएगा नहीं, C बहुत कम होता ही है यूजुअली। कैपेसिटेंस जो होता है वो नैनो या पीको के ऑर्डर का होता है। और अब हम इस C को, चूँकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D से इक्वेट करा देंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे। याद होती है, नहीं है तो ये बहुत भले मानुस है, दे ही दिए हैं हमको 8.85। न दिए होते तो दिक्कत हो जाती। यहाँ पर 8.8 के आगे जो होती हैं डिजिट, उसको इन्होंने इस प्रकार से राउंड ऑफ किया है कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। नाउ थिंक अबाउट एरिया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो
और डी यहाँ पर अननोन है और उसे निकाल लो। कैलकुलेशन आसान क्यों हो जा रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है 4.425 इसको अगर डबल कर दें तो ये 2 हो जाएगा पूरा पूरा। तो डी यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 40 यानी कि 80। देन और ये यहाँ पर 8.85 के बाद 10 की पावर -12 तो लिखा ही नहीं मैंने, ये कैंसिल पहले हो गया था। ये आपका आंसर आया मीटर में, शायद मीटर में ही निकालना है। तो ये हो जाएगा 8 × 10 की पावर -3 मीटर। और अब आप इसको यहाँ से कॉपी करके क्वेश्चन के जस्ट बगल में लिखो और बताओ x कितना होगा। यहाँ पर x × 10 की पावर -3 है, यहाँ 8 × 10 की पावर -3 है, आंसर 8 हो जाएगा।